चलिए असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स देखो, ये आपका फिगर है। नेम लाइन आर इन 2 डिफरेंट वेज। ये लाइन आपकी आर है। आर ना हमेशा ये स्मॉल में लिखते हैं, ओके। तो अब इसकी डिफरेंट वेज से हमें नेमिंग करनी है। पहले लाइन सेलेक्ट करो, लाइन ये है। अब नेमिंग की लाइंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पॉइंट पे होगा ना, जो 2 पॉइंट लेंगे और उस पे हम एरो लगा देंगे। कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हो। आप बी एफ ले सकते हो, आप डी बी ले सकते हो, आप डी एफ भी ले सकते हो। इस तरह से ये पूरी इस लाइन की नेमिंग आ गई, या सिर्फ आर। तो इस लाइन की नेमिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। अब है नेम टू रेज ऑन लाइन ई। देखो अब ई है, ई से आपको रेज लिखनी है, रेज। तो रेज में एक ई से ये जा रही है, तो इसका आंसर होगा ई सी भी लिख सकते हो, ई एफ भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। और एक ये है, तो ई ए भी लिख सकते हो, ई डी भी लिख सकते हो। अब एरो सिर्फ एफ और ए की तरफ आएंगे, ई फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेज है। नेम 3 लाइन सेगमेंट ऑन एन। ये एन है, इस पे आपको 3 लाइन सेगमेंट लिखने हैं। ई सी भी लाइन सेगमेंट है, सी एफ भी लाइन सेगमेंट है, और ई एफ भी लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड। नेम 3 लाइन्स पैरेलल। देखिए ये इसमें ये लाइन्स पैरेलल है। आप इसकी नेमिंग ऐसे कर सकते हैं, एम पैरेलल में ना ये साइन लगाया करो, ये पैरेलल का एम पैरेलल टू एन। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो ए डी पैरेलल टू बी ई। 2 तरह से नेमिंग होती है ना लाइन की, तो कोई भी आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट है एम पैरेलल टू पी, एम पैरेलल टू पी। और थर्ड है आपकी एन पैरेलल टू पी। अब इसमें इनकी पॉइंट्स भी लेके आप नेमिंग लिख सकते हो, लेकिन ये एरो जरूर लेना। नेक्स्ट है लाइंस हुज इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी। बी का है ये रहा, 2 लाइन जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट बी है। तो कौन सी लाइन पास हो रही है? एक एन और एक क्यू। तो आप पूरी स्टेटमेंट के साथ लिखोगे एन एंड क्यू इंटरसेक्ट एट बी। और आप ये भी लिख सकते हो ए सी एंड बी ई, या ए बी एंड बी ई, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो। नेक्स्ट है आपका नेम पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन क्यू एंड एन। क्यू का है भाई, ये रही क्यू, ये रही एन। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है? बी पे। तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखो। ये तो यहाँ पे लिखी थी मैंने, क्यू एंड एन इंटरसेक्ट एट बी। बाय चांस इन्होंने वही दे दिया। नेम द पॉइंट ऑन लाइन 1 सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट। अब एक सेट कोलिनियर, कोलिनियर मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हैं। तो आप एक ए बी सी भी लिख सकते हो, ये भी आ सकता है आपका आंसर कोलिनियर पॉइंट्स का, या डी ई एफ भी आ सकता है, डी ई एफ भी आ सकता है। दोनों में से जो लिख लो। ये नहीं है ए डी बी ई, क्योंकि ये 2 पॉइंट है। कोलिनियर के लिए 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेम ऑल एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर है बेटा, इसमें जो एंगल दिए हैं, देखो एंगल का 2 लाइन की ओपनिंग, एक ये है, ये किसमें बन रहा है ये। तो इसकी नेमिंग कैसे हो सकती है? ए क्यू बी या बी क्यू ए, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। देखिए ए क्यू बी या बी क्यू ए। दूसरा एंगल हमारा ये है, किन 2 लाइनों के बीच में है? इन 2 रेज के बीच में है, बी क्यू सी। थर्ड एंगल ये रहा, सी क्यू डी। फोर्थ एंगल भी है, देखो ये पूरा किन 2 रेज के बीच में है? ए क्यू और ये, यानी ए क्यू सी। और एक ये रहा पूरा एंगल आपका, देखो ये पूरा बी क्यू डी। और एक आपका ये पूरा एंगल ए क्यू डी। हमेशा 2 रेज लिया करो एंगल के लिए जहां वो मीट कर रही है। नेम एंगल एक्स इन 2 डिफरेंट वेज इन द गिवन फिगर। देखिए ये एक्स है, किस में जा रहा है? डब्ल्यू वाई जेड में। तो क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू वाई जेड, ये 4th का आंसर। और आप इसे ऐसे एंगल एक्स भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं, जेड वाई डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके। वर्टेक्स बीच में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, आपको पॉइंट्स लेने हैं। इन द इंटीरियर क्यू ए पी, देखो क्यू का है,
QAP। देखो एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, और ऑन मतलब एंगल के ऊपर। तो जो एंगल के ऊपर पॉइंट्स हो उसको आप इंटीरियर मत समझना। एक्सटीरियर QAP, पहले आप एंगल निकालो, QAP ये वाला एंगल। बाहर, बाहर कौन से पॉइंट है? HMRN। पॉइंट की नेमिंग कैसे होती है? HRMN, ऐसे आप लिखोगे। पॉइंट की नेमिंग ऐसे करना। अब मैं ओरल बोल रही हूं। इन द एक्सटीरियर ऑफ QAR, इंटीरियर यानी अंदर, सिर्फ M पॉइंट है। नेक्स्ट है ऑन A आपका ये पूरा एंगल है, ये वाला। ओके, तो कौन से पॉइंट है A पे? P, ये P की नेमिंग है, PAR। अब नेक्स्ट आपका है इन द गिवन ट्राइंगल साइड अपोजिट टू एंगल B इन ABD। पहले एंगल ट्राइंगल देखो, ABD, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब एंगल B ये रहा, इसके सामने वाली साइड वो होगी आपकी AD। वर्टेक्स अपोजिट टू साइड AC इन ADC। ADC ये वाला ट्रायंगल आ गया। अब ADC में AC, ये रहा AC। आपको ना सिर्फ ये दिखना चाहिए, देखो सिर्फ हमें ये दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अब वो कह रहा है वर्टेक्स अपोजिट टू साइड AC ये है, इसके सामने वाला वर्टेक्स ये रहा। नेक्स्ट का आंसर D है। एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A इन ABC में एल्टीट्यूड होता है 90 यहाँ बन रहा है ना, जबकि दिख ये रहा है 90, बन यहाँ रहा है। तो जहाँ पे ये साइन हो आप वही लोगे, तो यहाँ पे AD आएगा, और अगर ये साइन यहाँ होता तो AE आता। मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A इन ABC में मीडियन मतलब होता है जो, देखो मीडियन का मतलब समझो, ये ट्राइंगल है ABC। अब BC, A मैंने वर्टेक्स लिया, AC के साथ अपोजिट साइड कौन सी है? BC का मैंने मिड पॉइंट ले लिया। अब इस A से जब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगी अपोजिट साइड के, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारा मीडियन है। तो ऐसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट दिख रहा है ना A से, तो AE हमारा मीडियन है। इन द गिवन फिगर, ये आपकी फिगर है, नेम 4 ट्राइंगल्स। एक ये बन रहा है, कैसे लिखेंगे आप? ट्राइंगल PTS। एक ये हो गया, PTS लिख सकते हो, STP लिख सकते हो, PST लिख सकते हो, कोई भी नेमिंग ले सकते हो, लेकिन ये 3 नेमिंग होनी चाहिए। एक ये हो गया PTQ, ट्राइंगल जरूर लगाना आगे साइड। एक हो गया